नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संघर्ष बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो हम आज उस व्यक्ति की बातें करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, करोड़ों लोगों की किस्मत लिखी। वो थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं। बाबा साहब ने एक संदेश दिया था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो इंसान को इंसान बनना सिखाए, क्योंकि उनके लिए धर्म का मतलब पूजा या दिखावा करना नहीं था, बल्कि समानता, न्याय और मानवता था। बाबा साहब का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा था। उन्होंने साफ कहा था कि जिस समाज में शिक्षा नहीं, उस समाज में विकास नहीं। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता नहीं, बल्कि सोच को आज़ाद करने का रास्ता है। जो पढ़ता है वही सवाल करता है, और जो सवाल करता है वही बदलाव लाता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो। क्योंकि अकेला इंसान टूट जाता है, लेकिन संगठित समाज को कोई नहीं झुका सकता। गरीबी और अन्याय पर संदेश दिया था बाबा साहब ने, कि बाबा साहब हमें सिखाते हैं कि गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन अन्याय चुपचाप सहना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आज आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं। अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। संविधान और अधिकार, अगर आज जो हमें बराबरी का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार मिला है और इंसाफ की उम्मीद मिली है, उसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष है। उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन असल में उन्होंने एक नए भारत की नींव रखी। आज के युवा के लिए बाबा साहब ने एक संदेश दिया। आज बाबा साहब हमसे, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो? क्या तुम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो? अगर हाँ, तो आप ही बाबा साहब के भविष्य के सपने हो। बाबा साहब शरीर से भले हमारे साथ नहीं, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे।